राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। अगले महीने की 5 तारीख को मंदिर का भूमि पूजन होगा। भगवान श्री राम हिंदुओं की आस्था के महान प्रतीक हैं। आइए जानते हैं उनसे जुड़े ऐसे 10 रहस्य जिनसे शायद ही आप रूबरू होंगे। क्या श्री राम ने किया था माता सीता का परित्याग? उत्तर रामायण में यह वर्णन मिलता है कि भगवान राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया था। कहते हैं रामायण का उत्तरकांड बोधकाल में जोड़ा गया, क्योंकि मूल रामायण में उत्तरकांड का जिक्र नहीं मिलता। शहर शहर होने वाली रामलीला में भी लंका विजय के बाद रामायण समाप्त हो जाती है। राम कथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कामिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद में जोड़ा गया है। ये था भगवान श्री राम का वंशज। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, दृष्ट, नरिशंत, करुष, महाबली, सरियाती और सरसद। श्री राम का जन्म इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था। जैन धर्म के तीर्थंकर नेमिबेशी कुल के थे। लोक कथाओं के अनुसार शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन माता कौशल्या ने उसे अपनी बहन वर्षिणी को गोद दे दिया था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। बाद में राजा रोमपाद ने श्रृंगी ऋषि से उनका विवाह किया। कर्नाटक के श्रृंगेरी में श्रृंगी ऋषि के नाम पर ही श्रृंगी शहर का नाम रखा गया है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। हालांकि उन्होंने अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ एक आम इंसान के रूप में ही जन्म लिया था, लेकिन व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है और उनकी महानता उनके उच्च आदर्श और वचनबद्धता और कर्तव्यनिष्ठा है। इसीलिए वे हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्र हैं, जिन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। श्री राम ने अपने प्राण से प्रिय भाई लक्ष्मण को दिया मृत्युदंड। संपूर्ण रामायण का सार मर्यादा में रहकर वचन और कर्तव्यता का पालन करता है। इसके मुख्य किरदार भी भगवान श्री राम हैं। कहते हैं भगवान श्री राम ने अपने वचन का पालन करते हुए अपने प्राण से प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड का आदेश दिया था। माता सीता का अपहरण होने के बाद सीता को खोजते खोजते दोनों भाइयों को जंगल में माता सीता के कुछ आभूषण मिले। राम ने उन आभूषणों में से कर्णफूल को दिखाकर लक्ष्मण से पूछा कि यह तो सीता के कर्णफूल हैं, लेकिन यह घने वन में कैसे आए? इस पर लक्ष्मण ने कहा, हे भैया राम, कर्णफूल भाभी के ही हैं। यह मैं कैसे बता सकता हूँ? मैंने तो कभी भाभी के मुख की ओर देखा ही नहीं। मैं तो पुत्र और सेवक भाव से सदा भाभी के चरणों को देखा है, इसीलिए मैं सिर्फ उनकी पायल को पहचानता हूँ। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुँचे। जब उन्होंने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो उनके तेज से बेहद प्रभावित हो गए। वे समझ गए थे कि ये दोनों वीर कोई आमजन नहीं, बल्कि साक्षात किसी देवता के रूप हैं। हनुमान जी अपने आराध्य देव को पहचान गए और उन्होंने अपने नाथ के चरणों में गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। इस कारण श्री राम को सहना पड़ा माता सीता का वियोग। भगवान श्री राम को माता सीता का वियोग सहना पड़ा था, लेकिन यह वियोग उन्हें एक श्राप के कारण सहना पड़ा था। वह श्राप किसी और ने नहीं, बल्कि देव ऋषि नारद मुनि ने दिया था। अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ठ वर्मा ने उनको संसार से मुक्त होने का आदेश दिया। एक घटना के बाद उन्होंने जल समाधि ले ली थी। श्री राम ने जल समाधि लेकर देवलोक चले गए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।